गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसे आप देख पा रहे हैं एक क्वेश्चन है पिछले वीडियो से जो रिलेटेड है। मैंने उसमें आपको डिटेल बताई थी, कैपिटल अगर पार्टनर कैश में नहीं लाता है और उसकी जगह वो कोई अनदर एसेट्स के रूप में उसको लेके आता है तो किस तरह से हम उसका ट्रीटमेंट करेंगे। देखिए, वीडियो बनाने के बाद जो चेंजेस आए हैं सिलेबस में, जो सिलेबस में चेंजेस आए हैं उससे हमें ये फोकस मिल चुका है, ये कंफर्मेशन मिल चुका है कि देयर इज़ नो बैलेंस शीट इन दिस क्वेश्चन राइट नाउ इन द एडमिशन ऑफ पार्टनर एंड देयर विल बी जर्नल एंट्रीज, there will be journal entries in this type of questions and the treatment of goodwill has already been changed। तो यानी कि कुछ चीज़ें हैं हमें यहाँ पर को केयरफुली ध्यान रखनी पड़ेगी। तो मैं आज आपको एक क्वेश्चन से ये बताना चाहूँगा कि किस तरह से आप इसको ट्रीट करेंगे और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है एज फार एज द सिलेबस हैज़ बीन चेंज। तो हम शुरू करते हैं क्वेश्चन से। क्वेश्चन को पढ़ते हैं पहले। राम एंड मोहन आर पार्टनर्स sharing profit and loss in the ratio of 3:2. They admitted Kareem as a partner for the 1/6 share, for which he bring the following assets and capital and his share of goodwill. Furniture 50,000, stock 30,000, tools 10,000, 50, 30 plus 10, 90,000 की टोटल वो एसेट लेके आता है, लेकिन कैश कहीं पे भी लेके नहीं आया। गुडविल के बारे में क्या बोला जाता है देखिएगा। तो गुडविल का जो टोटल वैल्यू है 30,000। देखिएगा इस क्वेश्चन में तो आपको गुडविल की वैल्यू क्वेश्चन वाले ने गिवन है, और अगर गिवन नहीं होगी तो वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल थ्रू द 3 मेथड्स वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। हम लोगों ने पहले ही डिस्कस किए हैं 3 मेथड कौन कौन से हैं वो, एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड एंड कैपिटलाइजेशन मेथड। उन मेथड से आपको क्या करनी पड़ेगी, गुडविल निकालनी पड़ेगी। उसकी इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में दी होगी, लेकिन यहाँ पर अभी आपको क्या है, गुडविल को कैलकुलेट करके दे रखा है टोटल गुडविल। तो केस क्या है, पहला केस को हम स्टडी करते हैं। ही ब्रॉट हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश, वो अपने शेयर की गुडविल को कैश में लाता है। अब देखिए ये तो पहले हम कैलकुलेट करते हैं, ये तो टोटल फर्म की गुडविल है। हम लिखेंगे कौन, किसकी बात कर रहे हैं हम, नया पार्टनर, करीम्स शेयर ऑफ गुडविल। तो सबसे पहले कैलकुलेशन क्या करेंगे, करीम्स शेयर ऑफ क्या देंगे, गुडविल। कैसे निकालते करीम की शेयर की गुडविल, टोटल गुडविल मल्टीप्लाइड बाय उसका शेयर 1/6। ठीक हो गया। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ गया 5,000। इसका मतलब है करीम ने कितने रुपए देने हैं गुडविल के रूप में ओल्ड पार्टनर्स को, 5,000 रुपीज पे करने हैं। अब जो ये गुडविल का शेयर 5,000 है, ये केस नंबर 1 में क्या बोल रहा है, ही ब्रॉट हिज गुडविल इन कैश, वो अपने शेयर की गुडविल कैश में लाता है। तो हम कंबाइन एंट्री करेंगे, पहले देखेंगे वो कैपिटल में क्या क्या लेके आया है। ठीक है, कैपिटल में क्या क्या लेके आया इसको हम स्टडी कर लेते हैं पहले, इसकी भी हम एंट्री साथ साथ में करते रहेंगे। देखिए पहली एंट्री क्या होगी, क्या क्या लाया, जो चीज़ें आ रही हैं देखिए, एसेट्स है, ये सारी की सारी क्या हैं, एसेट्स हैं। और जब एसेट्स आती हैं फर्म में तो एसेट्स इंक्रीज हो जाएंगी यानी बढ़ जाएंगी, और बढ़ेंगी तो क्या होंगी, डेबिट। एसेट्स आर कैरिंग डेबिट बैलेंस, हैंस क्या होंगी, आने से डेबिट हो जाएंगी। तो हम लिखेंगे फर्नीचर अकाउंट डेबिट। हम क्या लिखेंगे, फर्नीचर अकाउंट डेबिट। उसके बाद क्या आया देखो, स्टॉक, तो हम लिखेंगे फिर स्टॉक अकाउंट डेबिट। क्लियर है। फिर टूल्स लेके आया वो, तो टूल्स अकाउंट डेबिट, यानी 3 एसेट वो लेके आया। हम इसकी वैल्यू लिख देते हैं 50,000, फिर उसमें लिख देंगे देखो 30 और 10,000, 30,000 एंड 10,000। टोटल कितने रुपए लेके आया देखो, टोटल लेके आया 5, 3 और 10, 90,000। तो 90,000 क्या हो जाएगा, टू किसकी कैपिटल, करीम्स, करीम्स कैपिटल अकाउंट 90,000। हम नरेशन क्या देंगे, बीइंग सन्ड्री एसेट्स ब्रॉट बाय हिम एज कैपिटल। कैपिटल के लिए वो इतनी चीजें लाया, क्यों, ये कैपिटल के लिए क्यों, क्योंकि गुडविल के लिए वो कैश में लेके आ रहा है। गुडविल के लिए पैसा क्या ला रहा है, वो कैश में ला रहा है। तो ये चीजें ध्यान रखें। ठीक है। अब क्योंकि वो गुडविल भी लेके आया तो हम क्या करेंगे, एंट्री कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट। कितने रुपए की गुडविल लेके आया, 5,000 की। टू क्या कहते हैं, गुडविल को जब वो कैश में लाता है तो उसे प्रीमियम
प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, ये आ गया 5000। नरेशन क्या देंगे, बीइंग शेयर ऑफ गुडविल ब्रॉट बाय न्यू पार्टनर एज कैश में वो लेके आया। तो यानी कि दो चीजें हो गई, एक तो एसेट्स लेके आया कैपिटल के लिए और गुडविल लेके आया कैश में। अब ये आपको पता है कि कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, ये तो फर्म में पैसा आया है, अभी पार्टनर्स को नहीं मिला है। फर्म विल एलोकेट दिस अमाउंट ऑफ प्रीमियम टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन देयर सैक्रिफाइसिंग रेशियोज। ये चीजें हमेशा ध्यान रखिएगा, ये फर्म ने एंट्री करी है, फर्म के पास कैश आया, अब फर्म को क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, फर्म क्या करेगी, ये जो प्रीमियम आया है इसको करेगी ट्रांसफर। कहां ट्रांसफर करेगी, प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कौन कौन है यहां, राम्स कैपिटल अकाउंट एंड टू मोहन्स कैपिटल अकाउंट, राइट। अब देखो सैक्रिफाइस के बारे में यहां कोई इंफॉर्मेशन नहीं है पूरे क्वेश्चन में, तो मैंने आपको पहले ही बताया है जब भी सैक्रिफाइस के बारे में इंफॉर्मेशन ना हो तो ओल्ड इज बीइंग देयर सैक्रिफाइसिंग रेशियो, हम ओल्ड रेशियो में नहीं बांटेंगे, हम बांटेंगे तो सैक्रिफाइस रेशियो में। लेकिन जब हम इसका कैलकुलेशन करेंगे तो हमेशा ध्यान रखना सैक्रिफाइस रेशियो किसके इक्वल आते हैं, ओल्ड रेशियो के ही इक्वल आते हैं। तो ये जो 5000 रुपये का जो प्रीमियम था ओल्ड पार्टनर्स में, उनके अपने रेशियो में 3000 और 2000, कैसे आया 3000 2000, देखो 5000 इंटू 3 रेशियो 2, 3 और 2 कितना हो गया 5, 3/5 और 2/5, 3/5 किसका शेयर, राम का, और 2/5 किसका, मोहन का। ये आ गया आपका 3000 एंड 2000। आप क्या लिखेंगे, बीइंग शेयर ऑफ गुडविल ट्रांसफर टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब एक चीज ध्यान रखो, यहां मैं पहले भी बता चुका हूं, पार्टनर्स के अकाउंट में भी ट्रांसफर हुई है, ओल्ड पार्टनर्स के अकाउंट में क्या हुई है, गुडविल ट्रांसफर हुई है। अब पार्टनर्स क्या कर सकते हैं, इस गुडविल को चाहे तो वो विड्रॉ कर सकते हैं, चाहे तो वो कुछ भी नहीं कर सकते। मतलब यहां एंट्री का इंपैक्ट क्या हुआ, इस एंट्री का इंपैक्ट ये हुआ कि फर्म के पास 5000 रुपये आ गए, ये 5000 रुपये अब फर्म के नहीं है लेकिन फर्म में पड़े हुए हैं। अब पार्टनर्स क्या कर रहे हैं, पार्टनर्स के अकाउंट में उन्होंने ट्रांसफर तो कर दिया, पार्टनर्स को विड्रॉ भी कर सकते हैं। जब तक क्वेश्चन में विड्रॉन का स्टेटमेंट नहीं लिखा होगा तब तक हम विड्रॉन की एंट्री नहीं करते हैं। ध्यान रखना, जब भी नया पार्टनर गुडविल कैश में लाएगा तभी वो विड्रॉन के लिए अवेलेबल होती है, अदरवाइज नहीं। तो ये केस है, पहला कैपिटल ब्रॉट इन काइंड, नेक्स्ट प्रीमियम ब्रॉट इन कैश यानी कि गुडविल ब्रॉट इन कैश, एंड देन ट्रांसफर ऑफ प्रीमियम टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इसके बाद की एंट्री क्या होती, विड्रॉन की, अगर क्वेश्चन में ये मेंशन होता। हम केस 2 को भी स्टडी करते हैं एक बार केस 2 को देखते हैं। केस 2 देखिए, ही इज अनेबल टू पे या ब्रिंग एनी कैश फॉर गुडविल, यानी कि जो 5000 रुपये की गुडविल हमने कैलकुलेट की थी, पहले केस में तो कैश में दे रहा था तो हमने कैश टू प्रीमियम लिखा, लेकिन अब वो कह रहा है कि हमारे पास यानी कि नए पार्टनर के पास कैश था ही नहीं इसको पे करने के लिए। अब मैं आपको आता हूं न्यू सिलेबस के तरफ लेके आता हूं। न्यू सिलेबस में इसका अमेंडमेंट कर दिया गया है जो कि स्टूडेंट्स के लिए बड़ा इजी हो गया है। अब क्या करना है, हमेशा ध्यान रखना, कई सारी बुक्स हैं, तभी मैं रेफरेंस बुक्स को कभी प्रेफर नहीं करता। रेफरेंस बुक में लोन अकाउंट में डेबिट किया गया पार्टनर्स के, तो आप लोग प्लीज ध्यान रखना लोन अकाउंट में डेबिट नहीं करना है, पार्टनर्स के करंट अकाउंट को डेबिट करोगे। कौन से पार्टनर के, न्यू पार्टनर के। अब मैं आपको बताता हूं, क्योंकि इसका ट्रीटमेंट मैं पहले भी बता चुका हूं, लेकिन अब फाइनल ट्रीटमेंट आप देखिए। केस 2 में क्या होगा, अगर मैं केस 2 की बात करूं तो केस 2 में क्या जनरल एंट्री परफॉर्म होंगी, तो ध्यान रखो, पहली जनरल एंट्री तो एज इट इज ऐसी ही होगी जैसी आपने करी है कैपिटल को लाने की, क्योंकि कैपिटल में तो कोई चेंज नहीं आया। लेकिन प्रीमियम नहीं आएगी, यानी ये वाली एंट्री आपने सेकंड केस में नहीं करनी है, क्योंकि सेकंड केस में जब प्रीमियम आया ही नहीं तो फिर पार्टनर्स को दोगे ही क्या। ऐसे केस में क्या पार्टनर्स को, ओल्ड पार्टनर को नुकसान हो जाएगा, नो।
ओल्ड पार्टनर क्या बोलेंगे, अगर आपने पैसा कैश में नहीं दिया तो आप अपनी कैपिटल या फिर करंट अकाउंट में से उसको हमें दे दीजिए। तो ऐसे केस में 5,000 रुपये राम और मोहन को मिलेंगे तो सही, लेकिन कैश में नहीं मिलेंगे। दीज अमाउंट विल नॉट बी अवेलेबल फॉर द ओल्ड पार्टनर्स इन रिस्पेक्ट ऑफ विदड्रॉन, यानी कि विदड्रॉ के लिए वो अवेलेबल नहीं रहेगी। कैश वाली तो अवेलेबल रहती है, विदड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन जब नया पार्टनर गुडविल कैश में नहीं देता तो पार्टनर्स के अकाउंट तो क्रेडिट हो जाते हैं, पार्टनर्स के अकाउंट तो बढ़ा देते हैं, लेकिन वो विदड्रॉ के लिए अवेलेबल नहीं होती है। चलो देखते हैं कैसे एंट्री करेंगे। तो यहाँ 2 एंट्री हुई है, देखो, कैश लाने की, पार्टनर्स के अकाउंट में ट्रांसफर होने की। लेकिन जब गुडविल कैश में नहीं लाता तो एक ही एंट्री होती है। वो क्या होती है एंट्री, हम क्या करते हैं, नए पार्टनर्स के करंट अकाउंट को डेबिट करेंगे। हमेशा ध्यान रखना, अभी सीबीएसई के सिलेबस में भी है, करीम्स करंट अकाउंट डेबिट। करीम के करंट अकाउंट डेबिट होने से फर्क ये हुआ, ये डेबिट है, एसेट में आ जाएगा। देखिए ये डेबिट है, एसेट में, यानी कि अब उससे 5,000 रुपये फर्म ने लेने हैं और फर्म इस 5,000 को लेके किसको देगी, ओल्ड पार्टनर्स को। राम्स कैपिटल अकाउंट, यानी कि फाइनली राम और मोहन का अकाउंट तो क्रेडिट होगा ही होगा। ये चीज ध्यान रखें। कैपिटल अकाउंट किस रेशियो में, उसके सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। आप कहोगे सर ओल्ड में बांट दिया, ओल्ड नहीं है, ये सैक्रिफाइस ही माने जाएंगे क्योंकि सैक्रिफाइस गिवन नहीं है। अब हम यहाँ पे को नरेशन क्या दोगे, क्या लिखेंगे हम नरेशन, बीइंग, नरेशन आ जाएगा क्या, शेयर ऑफ गुडविल एडजस्टेड, यहाँ एडजस्ट हुआ है, शेयर ऑफ गुडविल एडजस्टेड बिटवीन पार्टनर्स। ठीक है, तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये नए सिलेबस के अकॉर्डिंग इसमें जो चेंजेस आए हैं उसको भी ध्यान रखना, इसलिए मैंने क्वेश्चन को लिया है। अब जो मैं क्वेश्चन आपको दूंगा एक इमेज के थ्रू, मैं आप इमेज अपलोड करूंगा गूगल क्लासरूम में, तो वहां से आपने उसका सॉल्यूशन मुझे देना है फटाफट से। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा, और नहीं समझ में आया तो मुझे कमेंट के माध्यम से आप लोग पूछ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।